नंगे पैर गऊ माता को चराने के लिए जाते थे। माता यशोदा कहती थी, बेटा तू जंगल में जाता है, तेरे कंकड़ पत्थर नहीं लगते। तो भगवान कह देते थे, मैया कि जब गईएं जूता चप्पल नहीं पहने तो मैं क्यों पहनूं। भगवान ने जूता चप्पल नहीं पहने। तो सबसे बड़ी सेवा है गौ माता की, दूसरी सेवा है माता पिता की। लेकिन यहाँ ऐसे कितने बालक बैठे हैं जो सुबह उठकर माता पिता के चरण छूते हों। थोड़े हाथ खड़े करियो, देख लो सफाई है भैया। क्यों परीक्षित जी, आपके बालक सुबह उठ के पैर छूते हैं कि नहीं? नहीं छुए। और किसी के फिर कहते हो महाराज कथा कर दो, कथा कर दो, कथा कर दो। लेकिन हम तो आप सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं, सुबह उठकर माता पिता के जो चरण छूते हैं। भगवान राम भी यही काम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभि माथा। दूसरा, चलो पुरुष लोगों के लिए अभी तक कहीं शिक्षा नहीं मिली होगी, लेकिन माता बहनों को और देखते हैं। ऐसी कितनी बहुएं बैठी हैं जो सुबह उठ के सास के चरण छूती हो। थोड़े हाथ खड़े करियो, इधर भी सफाई है, देख लो भाई साहब। लेकिन सुबह उठकर माता पिता के चरण छूने से बालक के बहुत काम बन जाएंगे। और सुबह उठकर बहुएं अगर सास के चरण छुएंगी तो दो फायदा हैं। एक तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और दूसरा फायदा, डुकरिया मरते मरते में भी असली बगस की चाबी बहू नहीं सौंपती तो जल्दी सौंप देगी कि अच्छे घर की आई है, सुबह उठकर मेरे पैर छूती है। तो असली बगस की चाबी के मालक बनना हो और भगवान को जल्दी पाना हो तो बहुओं को भी यह काम करना होगा साहब। देखो ये भगवान के काम हैं। वैसे धार्मिक आप कैसे बन जाओगे? पूरी धार्मिकता बताई है। लोग कह तो देते हैं फलाने गांव वाले दादा बहुत धार्मिक हैं, फलाने गांव वाले भगत जी बहुत धार्मिक हैं। लेकिन पूरी धार्मिकता किसको बताई है? मन भगवान में लगा हो और ये तन संसार की सेवा में लगा हो और बुद्धि अच्छे विचारों में लगी हो। ये पूरी धार्मिकता है। मन भगवान में लगा हो, बुद्धि में अच्छे विचार हो और तन सेवा में लगा हो। जैसे शिव पुराण में वर्णन आया है कि 3 प्रकार की 3 पत्ते वाली बेलपत्री शंकर जी के लिए एक चढ़ा दो। एक बेलपत्री से ही शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सी बेलपत्री? मन से किसी का बुरा मत करो, शरीर से किसी का बुरा मत करो और वाणी से किसी का बुरा मत करो। माने वाणी अच्छी बोलो, शरीर से किसी का बुरा मत करो और मन से विचार मत लाओ। ऐसे बेलपत्र से एक बेलपत्र भी आप भोले बाबा को अर्पण करते हो तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। अब हम तो आपके लिए सस्ती सस्ती वाली पूजा बता रहे हैं, क्योंकि महंगी वाली पूजा हमें भी पसंद नहीं है। जब भगवान केला के छिलकों पर प्रसन्न हो जाते हैं, सुदामा जी के कंट्रोल वाले चावलों पर प्रसन्न हो जाते हैं, सबरी के जूठे बेरों पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो ज्यादा महंगी महंगी पूजा की जरूरत ही नहीं है भगवान को। तो आपको क्या करना है? अपने अपने घर में अपनी अपनी गौ माता को सुखी रखना है। और जिनके घर में गौ माता सुखी रह गई उनके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बात और कह देते हैं, ग्वालियर की 200 वर्ष पुरानी बात है। ग्वालियर में एक राजा थे, वो उस समय भारत में सबसे बड़े धनवान थे। उन्होंने बड़े बड़े तीर्थों में मंदिर बना दिए, ट्रस्ट बना दिए, बड़ी बड़ी जगह महल बना दिए। लेकिन उसी ग्वालियर में एक सेठ जी राजा साहब से डबल धनवान थे। और सेठ जी की सेवा करने वाले नौकर कितने थे? 19 नौकर 24 घंटा सेठ जी की सेवा में रहते थे। सेठ जी अपनी मूंछ से ही हाथ नहीं लगाते। मूंछ पर ताव देने वाला अलग नौकर, मूंछ से ही हाथ ना लगाए, हाथ हिलाते ही नहीं थे कि मूंछ पे ताव दे रहा है। सेठ जी बैठे हैं, नौकर ताव दे रहा है। जूतन पर पालिश करने वाले अलग नौकर, भोजन बनाने वाले अलग, भोजन कराने वाले अलग, कपड़ा धोने वाले अलग, स्नान कराने वाले अलग, आगे जब सेठ जी चलते थे झाड़ू लगाने वाले अलग। ऐसी सेठ जी की कितनी सेवा थी। 19 लोग सेठ जी की सेवा में लगे थे। उसी ग्वालियर की बात है, कोई किस्सा नहीं है।
लेकिन एक दिन उसी ग्वालियर के राजा ने सेठ जी से कहा कि सेठ, मैं पूरे भारत में सबसे बड़ा धनवान, मैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में सबसे बड़ा धनवान, तू मुझसे भी ज्यादा धनाढ्य हो गया, धनवान हो गया। इसका कारण सेठ जी ने उसी समय अपने मकान के फाटक खोले। मकान में जाकर देखा तो 51 गौ माता बड़े सुख से चल रही थी। हाथ जोड़कर सेठ जी ने कहा, राजा साहब, मेरी